प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास और भूगोल यानी मिक्स क्यूज करेंगे। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन बताना होगा कि मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य जिसे पहले सदीर के रूप में जाना जाता था, वह कौन सा नृत्य है? भारतनाट्यम। नेक्स्ट बताना कि अपनी पत्नी जो खुद की एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो केलुचरण महापात्रा। यह क्या है? नर्तक है, केलुचरण महापात्रा। राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक कौन है? तो मामे खान। मामे खान। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया है? लता मंगेशकर। किसके द्वारा गाया गया है? तो लता मंगेशकर। किसके द्वारा लिखा गया? तो कवि प्रदीप द्वारा। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल ने। शिरोमणि अकाली दल ने। रॉबर्ट क्लाइव किस उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला है तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया तो वारेन हेस्टिंग्स ने। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से दौरा किया था। किस शहर का? तो महाराष्ट्र का। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, गद्य और पद्य। किस राज्य में पालिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? पालिताना कहेगा तो गुजरात में है। किस राज्य में पालिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट आपको बताना है यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी पर्व कहा जाता है? रोशनी पर्व के नाम से जानता है तो हनुका पर्व है। कौन सा है? हनुका पर्व। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को। सेंट थॉमस को। व्यक्ति कहेगा तो सेंट थॉमस। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा, महाराष्ट्र। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? केरल में है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। तो अभी वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभदेव। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद कहेगा तो यज्ञ के अनुष्ठानों से। जादू टोना तंत्र मंत्र से कहेगा तो कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद। संगीत वाला वेद कहेगा तो सामवेद। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना जो है किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तमिल भाषा में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर। ये ऑप्शनल है, कुशीनगर।
तो कुशीनगर किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से, यानी कि बौद्ध धर्म से। महापरिनिर्वाण त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म। प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, कौन सा महाकाव्य है? महाभारत। स्वामी महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम, वैशाली। कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है? बैथलेहम। नीचरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा जो है किस देश में हुई थी? जापान में। इस्लाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता था जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता था? जकात एक प्रकार का कर था जिसे हम लोग जकात कहते हैं। इस्लाम धर्म का। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट है? भगत सिंह की है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वाई आई एम एथिस्ट है? भगत सिंह। इसका हिंदी होगा वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ए नेशनल इन द मेकिंग। ए नेशनल इन द मेकिंग। व्यापकगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? किस लॉर्ड द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा किसने लिखा था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा हो गया, चंडालिका होगा, पोस्ट ऑफिस हो गया, काबुली वाला हो गया, ये सब किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चिदम्बरा भी है, रविंद्रनाथ चिदम्बरा। एक बार देख लीजिए। महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था, किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था, किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। हमें याद रहता है तभी हम पूछ। ठीक है, देखिए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना की एवं मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई, यह किसने चलाया था? ज्योतिबा गोविंदराव फूले। ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन थी? गदर पार्टी। किसने स्थापित किया था? लाला हरदयाल ने, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1913 में प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने संबोधित किया? भूमेश चंद्र बनर्जी ने। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने।
मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। मानवता के लिए जाति। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1920 है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 में और आपको असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? अर्थव्यवस्था तो अल्प विकसित और रुद्र थी। अल्प विकसित और रुद्र। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लौह और रक्त की नीति जो है किसने अपनाया था? किस शासक ने? बलबन ने। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर। 1896 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ एक आश्रम की स्थापना की? क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे, तो पूना में की थी। पूना महाराष्ट्र। ठीक है। कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? ठीक है, भगत सिंह। नेक्स्ट बताना है कि 1911 में कहाँ किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? दिल्ली दरबार। दिल्ली में। ठीक है। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। 1911 दिसंबर 1911 में निर्णय लिया गया और 1912 में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट आपको बताना है छबीली के नाम से किसे जाना जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, या मणिकर्णिका भी कहा जाता है, छबीली, मनुबाई या मनुबाई भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम मनुबाई या मणिकर्णिका है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। बलिया जिला। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1815 चाहे 1915 होगा। 1815 होना चाहिए। 1815 होना। नेक्स्ट है आपको भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोटरी की घटना जो है कहाँ घटित हुई थी? कलकत्ता में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता के सिद्धांत की नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। कौन प्रार्थना समाज के शुरुआती नेताओं में से एक थे? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। लाला लाजपत राय 1921 में कौन सी संस्था से जुड़े थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पीपुल सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया द पीपुल सोसाइटी के साथ जुड़े थे। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंट बेटन। देश में 562 रियासतों को एकत्रित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बिहार केसरी ठीक है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक
और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किनके द्वारा होम रूलिंग की स्थापना की गई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15। लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? एक वर्ष। संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 129 में। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय जुलाई 1862 में स्थापित। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? विधान परिषद के 75। भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है? भारतीय संवैधानिक के न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है तो बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी। बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रीट। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है तो अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? कार्यपालिका से तो अनुच्छेद 52 से 78। अनुच्छेद 52 से 78। चुनाव के दौरान मतदान कराना यह एक प्रकार का कैसा अधिकार है? मतदान करना है। यह एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। चुनाव के दौरान मतदान करना एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं कितने? 19 हैं। हाँ, महाराष्ट्र में। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? लगातार 6 महीने। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा था? BR अम्बेडकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चयनित। यानी किसके द्वारा चयनित किया जाता है? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संशोधन प्रक्रिया से है? 368। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारत में किस मानक साधन के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? तो ईवीएम द्वारा। ईवीएम का फुल फॉर्म? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे प्रथम बार चुनाव जो है केरल में कराया गया।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है कहाँ से? अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका से है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से, अधिकार पूछा है। मौलिक अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस से। रूसवा तो कर्तव्य के पालन करेगा। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 2002 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा जब तक जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी? तो 5 सालों तक। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियमित तिथि से कब तक जारी रहेगी? 5 सालों तक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? 40 में अनुच्छेद 40 में है। डीपीएसपी का था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का बी जोड़ा गया था, तो कहाँ जोड़ा गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 1929 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का जिक्र है? अनुच्छेद 37 में है। निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा जहां जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है क्या हो सकती है? तो 2 जगह से, 2 जगह से आप चुनाव लड़ सकते हैं। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है। वो हो गई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 43 को बी को जोड़ा गया था, सही है ये भी। नेक्स्ट आपको बताना है कि संविधान यानी कि अनुसूचित जाति, संविधान में जो है अनुसूचित जाति विधेयक 2022 जो है 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? जनजातीय अनुसूचित जनजाति मंत्री कौन थे? मुंडा अर्जुन मुंडा थे, उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 108, ज्वाइंट सिटिंग 108। भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संविधान से ली गई कौन सी व्यवस्था है? तो संसदीय सरकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो 7वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? वित्त आयोग। 280 वित्त आयोग। तो चुनाव आयोग जो है कितना से कितना अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329। नेक्स्ट बताना, लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? अध्यक्ष द्वारा यानी स्पीकर द्वारा। राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत समता के अधिकार के तहत। पूछा था ना, आर्टिकल 18(2) किससे संबंधित है? वो है विदेश से नहीं लिया जा सकता है बिना राष्ट्रपति के साथ। भारतीय संविधान ने संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ग्रहण किया था? दक्षिण अफ्रीका से। 368। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? एक समान सिविल संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में है, समान सिविल संहिता वही। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन? न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नहीं होंगे कितने से अधिक?
तो 20 से अधिक। दिल्ली को छोड़ के अपवाद है। देखो दिल्ली को छोड़ के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है तो संघवाद। क्या है? संघवाद। भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? 3 स्तर के न्यायालय हैं। व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है, ठीक है, संप्रभु या गणतंत्र राष्ट्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 हो जाएगा, भाग 4। तीसरा शपथ चौथा हुआ है नीति निर्देशक 12 से 35। कर्नाटक में कैसी विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट बताना है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112, जिसे हम लोग बजट भी बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है 110 का भारतीय संविधान में। जीएसटी 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 1992 में ना 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। पाँच वर्ष किया गया था। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 280। ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के तहत बालकों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसे किशोर न्याय के रूप में परिभाषित किया गया है। किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था 2004 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 गो हैं। अनुसूची 12 गो है। आप कहेगा अनुच्छेद कितने हैं? 395 है, लेकिन वर्तमान में अगर क ख ग को मिला दिया जाएगा सबको तो 448 है। भारतीय राज्य संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में कितने स्तर की पंचायती राज संरचना है? त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में कितने स्तर की पंचायती राज संरचना है? त्रिस्तरीय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 23, जिसे हम लोग बलात् श्रम कहते हैं। तो अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है? बाल श्रम। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से
उधार दिए गए कहा जाता है? तो यूएसए यानी यूएसएसआर यानी रूस से हो जाए, सोवियत संघ रूस दे। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। कौन सा अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत में जाने से पहले प्रत्येक रूप से विचार किया जा सकता है? आरंभिक आधारिता। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां हुआ अमरावती। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।